दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट दोस्त सुनील तेवतिया। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पे कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट सेफ है, सिक्योर है, लेकिन वो जानते नहीं है कि रेजिडेंशियल में नेगेटिव रिटर्न भी मिलता है। उस नेगेटिव रिटर्न को आज थोड़ा सा डिफाइन हम करेंगे कि किस तरीके से नेगेटिव रिटर्न मिलता है और कमर्शियल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है और किस टाइम पीरियड में मिलता है और किस रेशो में मिलता है जो कि कमर्शियल में पॉजिटिव रिटर्न है। फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल जैसे मान के चलो कोई भी रेजिडेंशियल हमने परचेज किया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने परचेज की। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट करती है साल दर साल, तो वो लगभग 5% के हिसाब से आप अप्रिशिएट मान के चलो करती है। लेकिन आप महंगाई दर को देखते हैं तो वो 6% है हमारी इंडिया की महंगाई दर। तो आप ये सोचो कि 5% से आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है और 6% के हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है, तो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिला कि नेगेटिव रिटर्न मिला? ये है नेगेटिव रिटर्न। लेकिन ये रेजिडेंशियल में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन वो ये नहीं जानते उनका पैसा डे बाय डे घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। आपने वो प्रॉपर्टी 5 साल बाद सेल आउट की, मान के चलते हैं आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ली, वो 5 साल बाद सेल आउट की, तो उसमें 25 से 30% का मैक्सिमम एप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। 25 से 30% का एप्रिशिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन वो एप्रिशिएशन उसको कैलकुलेट करें, अपने पैसे को कैलकुलेट करें, तो वो नेगेटिव रिटर्न होगा, ना कि पॉजिटिव रिटर्न बनता है। अब बात करते हैं कमर्शियल के बारे में कि कमर्शियल में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कमर्शियल में भी हम रेडी टू मूव की बात करते हैं। पहली बात तो कमर्शियल में आपको आरओआई रेजिडेंशियल से ज़्यादा मिलती है, 6% मिलती है। रेजिडेंशियल में आरओआई आपकी मिलती है 2 से 2.5%, कमर्शियल में मिलती है आपकी 6%। कमर्शियल में जब आपको आरओआई 6% मिलती है तो आप ये मान के चलो कमर्शियल जब बन के रेडी होता है और जब उसमें ब्रांड आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड आते हैं किसी कमर्शियल में, तो उसका प्राइस एप्रिशिएशन जंप करता है 50% या 100% तक एक बार में। वो क्यों करता है? क्योंकि उसकी रेंटल इनकम भी ज़्यादा है और कमर्शियल का जो पॉइंट है वो ये है कि जितना पुराना कमर्शियल होता जाएगा उतना ही प्राइस उसका बढ़ता जाएगा, लेकिन रेजिडेंशियल जितना पुराना होता जाता है उसका प्राइस उतना ही घटता जाता है। वो रीजन ये है कि वो प्रॉपर्टी एक अच्छा रेंट दे रही है, उसमें बड़ा टेनेंट बैठा है, लंबी लीज के साथ बैठा है और वो प्रॉपर्टी कई गुना प्राइस अप्रिसिएशन ले लेती है। आप देखें बहुत सारे उदाहरण हैं रेजिडेंशियल के और कमर्शियल के। देखें रेजिडेंशियल में गुड़गांव में जो प्राइस है वो देखें कि मैक्सिमम क्या है, 60 से 70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस मैक्सिमम है, जो कि गोल्फ कोर्स रोड की 1-2 प्रॉपर्टी है, उनको आप सभी जानते हैं, कमलेजा मगनोलियाज की। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका प्राइस रेजिडेंशियल में इतना हो। लेकिन कमर्शियल का प्राइस देखें आप, कमर्शियल का प्राइस 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का भी गुड़गांव में देखने को आपको मिल जाता है। तो सोचो जिन लोगों ने कमर्शियल परचेज किया होगा 10 या 20 हज़ार रुपए के प्राइस पे, आज वो कितना बड़ा एप्रिसिएशन लेके बैठे हैं 15 से 20 साल। क्या रेजिडेंशियल में लेके बैठे हैं लोग? ऐसा नहीं लेके बैठे। तो रेजिडेंशियल का जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो आपका जो महंगाई दर है उससे नीचे ही रहता है और कमर्शियल का जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो महंगाई दर से कई गुना ऊपर मिलता है आपको एप्रिसिएशन वहाँ पर। वो इस वजह से मिलता है क्योंकि वहाँ पर आपकी आरओआई बढ़ती रहती है। 6% में मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ, जैसे जैसे पुरानी प्रॉपर्टी होती जाती है उसकी आरओआई 7%, 8%, 9% और 10% और 12% तक भी जाती है। इस वजह से उसका प्राइस बहुत ज़्यादा मिलता है, प्राइस एप्रिसिएशन कमर्शियल में। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा हमने एनर्जी उसमें रेजिडेंशियल में लगा दिया और हमें अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाएगा, वो गलत है। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन की बात अलग है। अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइस एप्रिसिएशन जरूर देखने को मिलता है। जैसे कोई चीज़ आपने 10,000 के प्राइस पे परचेज की, जैसे वो बन के तैयार होती है तो 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये के प्राइस पे उसकी ट्रेडिंग हो जाती है, वो प्राइस एप्रिसिएशन जरूर है। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी बन के रेडी हो जाती है उसके बाद उसका जो रेंटल है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का रेंटल 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। तो इसमें आप ये समझें कि प्रॉपर्टी एप्रिशिएट जो रेजिडेंशियल की है वो आपकी बहुत कम करती है और वो नेगेटिव रिटर्न लॉन्ग टाइम में तो वो नेगेटिव रिटर्न ही देगी।
लेकिन शॉर्ट टाइम में अंडर कंस्ट्रक्शन में आप चले जाते हैं तो वहां से आप कुछ पॉजिटिव रिटर्न लेके निकल सकते हैं, वरना तो नेगेटिव रिटर्न ही मान के चले रेजिडेंशियल में। कमर्शियल में चाहे आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएं, चाहे आप रेडी टू मूव में जाएं, वहां प्रॉपर्टी आपकी अप्रिशिएट करती है। 50% का 100% का जंप एक बार में देखने को मिलता है और आपकी आरओआई भी बढ़ती रहती है जैसे जैसे ब्रांड पुराना होता जाता है, जैसे जैसे कमर्शियल पुराना होता जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी मर्जी है आप अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, रेजिडेंशियल में लगाते हैं कि कमर्शियल में लगाते हैं। लेकिन पैसा लगाते टाइम आप अपना माइंड मेकअप ये करके चलें कि रेजिडेंशियल में नेगेटिव रिटर्न मिलना बहुत बहुत इजी है। नेगेटिव रिटर्न बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, पता भी नहीं चलता उसका। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि महंगाई दर को हम कभी देखते नहीं है कि महंगाई दर किस हिसाब से बढ़ रही है और आपका पैसा किस हिसाब से बढ़ रहा है। आपका पैसा 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, महंगाई दर 6% के हिसाब से चल रही है, तो 1% का नेगेटिव रिटर्न वो दिखता नहीं है। आपको ऐसा लगता है मेरी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की ली थी, अब 1 करोड़ 30 लाख की बिक रही है 4-5 साल बाद, वो नेगेटिव रिटर्न है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको कम से कम 50% का जंप मिल सकता है या 100% का जंप मिल सकता है अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लेकिन आपको रुकना पड़ेगा 6 से 7 साल 8 साल, पेशेंस रखना पड़ता है कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करके। लोग पेशेंस नहीं रख पाते, इस वजह से लोगों को यह रहता है कि ये प्रॉपर्टी नहीं चली, वो प्रॉपर्टी नहीं चली। आज की जो प्रॉपर्टी कमर्शियल बन रही है वो मॉड्यूल ही कुछ अलग है, वो हाई स्ट्रीट रेल के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। वहाँ लीजिंग राइट्स, जो पहले लीजिंग राइट्स डेवलपर के पास नहीं होते थे, वो पुरानी प्रॉपर्टी फेल हुई है कमर्शियल की। उसका भी एक पॉइंट है गुड़गांव में, वो पॉइंट ये है कि लीजिंग राइट्स डेवलपर के पास नहीं थे और वो कॉन्सेप्ट भी ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, मॉल के कॉन्सेप्ट थे, जहां विजिबिलिटी अंदर से होती थी, बाहर से नहीं होती थी। आज ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुके हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट चेंज हुए, जो लोग इन प्रॉपर्टियों में अभी खरीदारी कर रहे हैं, अभी इन प्रॉपर्टियों में दुकान ले रहे हैं, वो देखना आने वाले 5 साल 6 साल बाद वो 100% क्या 200% का अप्रिशिएशन लेके निकलेंगे, गारंटी है। उसका रीजन क्या है कि कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। दूसरी बात, लीजिंग राइट्स डेवलपर के पास है। एक डेवलपर ही किसी प्रॉपर्टी को, कमर्शियल को अच्छे से चला सकता है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल में ये डिफरेंस है कि रेजिडेंशियल में आपकी नेगेटिव रिटर्न होती है, कमर्शियल में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न होती है आपके पैसे पे। आपका पैसा कई गुना तेजी के साथ बढ़ता है। मर्जी आपकी है, आप किस में इन्वेस्टमेंट करें, रेजिडेंशियल में करें, कमर्शियल में करें। मेरा काम था थोड़ी सी जानकारी आपको प्रोवाइड करना, बाकी आपकी मर्जी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।